आत्मनिर्भरतेच्या बळावर भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न साकारणार. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत देश प्रगतीपथावर वाटचाल करतो आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरतेचा मार्ग निवडून विकासाची वाटचाल सुरू आहे. संपूर्ण देशाचा सर्वदृष्टीने विकास करून जगामध्ये महासत्ता बनवण्याचे भारताचे स्वप्न नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली साकार होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला. येथील जिल्हा क्रीडांगणावर आयोजित करण्यात आलेल्या जनसेवक समावेश या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना त्यांनी मौलिक मार्गदर्शन केले. तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या सेवा सुविधांच्या संदर्भात त्यांनी विशेष कौतुक केले. त्याचप्रमाणे भारतामध्ये निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी भाजपकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी विशेष उल्लेख केला. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी, भाजपा चिटणीस राजू चिकनगौडर तसेच कार्यकर्ते रवी हिरेमठ यांच्या निधनाबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला. आत्मनिर्भरतेच्या पाठबळावर आपली प्रगती साधत भारत देश एक महासत्ता निश्चितच बनेल, असा विश्वास त्यांनी केला. मैं जब यहाँ बैठा हूं तब बेलेवड़ी मल्लम्मा को याद करे बगैर नहीं रह सकता। इन्होंने गौरवपूर्वक अपने पति के बाद अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और इनका आश्चर्य, उनका वीरता और मक्कमता देखकर शिवाजी महाराज भी दंग रह गए थे। शिवाजी महाराज ने भी उनको बाद में उनका राज्य वापिस देकर इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की सम्मान किया था। मित्रों, ये पूरा मुंबई कर्नाटक, कन्नडिगा और मराठी संस्कृति का एक सुभग सुमेल करने वाला क्षेत्र है। भारत की एकता और अखंडता यहीं से घोषित होती है। और आज मैं जब यहां आया हूं तो मेरा आने का मूल उद्देश्य तो यहां पर पंचायत चुनाव में जो प्रचंड विजय नलिन कुमार कटील और हमारे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में हुआ है, इसकी कर्नाटक की जनता को और आप सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई देने के लिए आया। तो 70 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ, इसमें से 3142 अकेले भाजपा ने 55% से ज्यादा ग्राम पंचायत में विजय प्राप्त करी है। मैं आप सभी को कहता हूं कि जनता के आभार के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर कर्नाटक की जनता का आभार दिया जाए। कुल 86,183 पंचायत सदस्यों में से 45,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन कर आए हैं। ये कर्नाटक की जनता का मैं तो बहुत आभारी हूं, क्योंकि चुनाव में भी आया, आपने वोट से, कमल से हमारी झोली हमेशा भर दी है। इतना प्यार दिया है मोदी जी को कि इसका कोई ऋण कभी उतार नहीं सकता। और मित्रों, इसी के कारण आज मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी है। मित्रों, ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर मैं इससे पहले कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से कई ऐसे मसले थे जिसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। क्या क्या कहते थे, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से जो कश्मीर को भारत के साथ एक रस होने से रोकती थी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार मनमोहन सिंह तक किसी ने इसको छूने की हिम्मत नहीं की। आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़कर फेंक देने का काम किया। और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा तिरंगा आसमान को छूते हुए गौरव के साथ कश्मीर के गगन में लहरा रहा है। धारा 35A को भी समाप्त। मित्रों, अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। 550 साल से दुनिया भर के करोड़ों लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि कोई तो आए
और राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाए, मगर टलता गया, तारीख पे तारीख, मुकदमे पे मुकदमा, इसका कोई रास्ता नहीं निकलता था। आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त कर दिया। कांग्रेस और विरोधी दलों ने जितना हो सकता था इतना विरोध किया, मगर मैं आज कहता हूं कुछ ही सालों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर गगन को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनता हुआ हम सब हमारे जीवन काल में देखेंगे। दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और सालों मित्रों, 60 करोड़ लोगों को कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, लकवा हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक का सारा बीमारी का खर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। ये गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी से आपने शासन किया, क्यों गरीब महिला के घर में गैस नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची? क्यों गरीब को घर नहीं मिला? क्यों गरीब के लिए आप आयुष्मान भारत की योजना नहीं लाए? क्योंकि उनको गरीबी नहीं हटानी थी, वो गरीब को हटाना चाहते थे, गरीब को हटाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों का भला करने का निर्णय किया। आज उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। और ये दूसरे मोदी जी ने हमें एक और नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का। हम सब भारत के लोग, 130 करोड़ लोग, अगर भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करते हैं, इसका संकल्प लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में भारत का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। मित्रों, इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, दुनिया भर में चर्चा थी कि भारत जैसे देश का क्या होगा। 130 करोड़ की आबादी और हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में सबसे कम लोगों की विश्व में मृत्यु होने वाले देशों में भारत की गिनती की जाती है और सबसे ज्यादा मरीज अच्छे होकर अपने घर के अंदर वापिस पहुंचने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया है। और ये कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो हम जानते हैं, सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है, इसको क्यों रोकते हो? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, कांग्रेस की बातों में मत आना, जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। देखते 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 पूरा देश कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भारत कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी बना देगा। कोरोना के काल के अंदर सिर्फ कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 16 लाख मैट्रिक टन चावल और 38,000 मैट्रिक टन तूर दाल और 63,000 मैट्रिक टन चना वितरित किया गया। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचे, खाना पहुंचे, उसकी चिंता की गई। 15 लाख मैट्रिक टन चावल, 2 लाख मैट्रिक टन रागी
और 10,000 मैट्रिक टन ज्वार और 40,000 मैट्रिक टन और चावल ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अलग से बांटे गए। येदियुरप्पा जी ने ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए 5,000 रुपये का मुआवना घोषित किया। लगभग 2.16 लाख लाभार्थियों को सीधा इनके बैंक अकाउंट में भेजा। लगभग मक्का किसानों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई और फूलों, सब्जियों और फलों के उत्पादकों को 25,000, 15,000 और 15,000 की वित्तीय सहायता देने का काम किया। पार्टी का विरोध करते हैं और कुछ न कुछ प्रेस लेते हैं। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को पूछने आया हूं कि भाई, जब आपकी सरकार थी 10 साल तक, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने कर्नाटक राज्य को क्या दिया? इसका हिसाब भाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कर्नाटक की जनता को बताओ जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मैं आज इस खुले मन से बेलगांव के अंदर कांग्रेस के नेताओं को 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य के अंदर कर्नाटक को क्या मिला, इसका जरा लिस्ट दे दीजिए। और कितना रुपया 13वें वित्त आयोग में सरदार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब बना था, उसमें कितने रुपये दिए? वो तो जवाब नहीं देंगे। मैं दे देता हूं मित्रों, 13वें वित्त आयोग में 88,583 करोड़ रुपया कांग्रेस ने कर्नाटक के विकास के लिए दिया था। मैं फिर से बोलता हूं, 88,583 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार 14 में आपने बनाई, 14 से 19 तक 14वें वित्त आयोग में 88,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,19,506 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसका हिसाब देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं। और मैं कर्नाटक की जनता को भी कहना चाहता हूं कि कोरे वादे करने वाले, भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेसी कर्नाटक का भला नहीं कर सकते। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे येदियुरप्पा, ये डबल इंजन की सरकार ही कर्नाटक को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है मित्रों, विकास के रास्ते। और ये जो पंचायत के चुनाव आए हैं, ये पंचायत के चुनाव इसी बात का द्योतक है कि नरेंद्र भाई और येदियुरप्पा की जोड़ी को कर्नाटक की जनता ने थप्पा लगाकर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मैं आज कर्नाटक की जनता को इस कार्यक्रम के या इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तालुका पंचायत और जिला पंचायत के भी चुनाव आने वाले हैं। मगर मित्रों, ये 55% ये तो कुछ टेक्निकल कोर्स में पासिंग मार्क होता है, पासिंग मार्क होता है। कर्नाटक की जनता को मैं कहने आया हूं, तालुका पंचायत, जिला पंचायत में 75% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर आप राज्य के विकास का काम पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी को सौंपिए। मित्रों, आज मेरा भाषण समाप्त करने के पहले फिर से एक बार हमारे स्वर्गस्थ नेता भाई सुरेश अंगड़ी को, राजू चिकनगोड़ा को और रवि हिरेमठ को मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को पूरा करता हूं। और आप सबको भी हृदय से फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर गांव के लिए आप 5 साल तक काम करिए और कर्नाटक और भारत की विकास यात्रा में जुड़िए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए दोनों, और ताका जिला में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ನೇರ್ಲಿ ಅವರಿಂದ